दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज जेवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। इसके अलावा आज एलएपीएल ऑटोमोटिव आईपीओ भी ओपन था। तो इसमें भी देखेंगे कि दूसरे दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं जेवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट इसकी 12 अगस्त है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 169.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 91.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 272.79 टाइम। बिग एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 315.34 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 187.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 168.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 1,08,587 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड आई है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआई के लिए आईपीओ में 100 एप्लीकेशंस रिजर्व था। इसके अगेंस्ट में 11,326 एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 113 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 113-14 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई के लिए आईपीओ में 50 एप्लीकेशंस रिजर्व है। इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 8,564 एप्लीकेशंस लगा है। तो स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 171 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 171-72 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 520 एप्लीकेशंस रिजर्व है और इसके अगेंस्ट में 87,719 एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 168 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 168-69 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 10 अगस्त को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट इसका 11 अगस्त है। क्रेडिट डेट भी 11 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मुद्रा आरटीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 52,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इससे भी डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एलएपीएल ऑटोमोटिव आईपीओ। यह आईपीओ 6 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 10 अगस्त को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 32 करोड़ का है। इसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 31 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 31.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 30.78 टाइम। बिग एचएनआई पोर्शन 28.83 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 34.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 47.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 25,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो ओवरऑल डिमांड को देखें तो मार्केट में भी इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 76,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम अभी 34% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड है। यानी कि बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है, प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इससे भी डिसेंट लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर कंसल्ट कर लें।
नेक्स्ट सेमी आईपीओ है ऑप्टिमिस्टिक इंटरटेनमेंट आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 175 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 109 करोड़ का है। इसमें 11 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। मानसी शेयर इन स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 77 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए और 21 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% के करीब पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर 13 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 109 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 13 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.02 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.77 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.12 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 691 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 1 में देखें तो बहुत बढ़िया डिमांड तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिमांड है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। 109 करोड़ का आईपीओ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बढ़िया डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 8,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो जब तक ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।